यूपी पुलिस ने इलाहाबाद में हुए 2005 में बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल के हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या में शामिल पूर्व सांसद और गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद के बारे में जानकारी देने वाले को 2.5 लाख रुपए के इनाम देने का ऐलान किया है। एक पखवाड़े पहले तक असद अहमद नाम के युवक के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, लेकिन 24 फरवरी को प्रयागराज की एक व्यस्त सड़क पर दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या करने वाले आधा दर्जन शूटरों का नेतृत्व करने वाला असद अब यूपी का मोस्ट वांटेड बन चुका है। यूपी पुलिस की कई टीमें असद की तलाश कर रही हैं। उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी शूटर विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी प्रयागराज पुलिस के साथ मुठभेड़ में सोमवार सुबह मारा गया। बीएसपी के पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के अहम गवाह उमेश पाल पर 24 फरवरी को पहली गोली उस्मान ने ही चलाई थी। धूमनगंज थाना प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने उस्मान के मुठभेड़ में मारे जाने की पुष्टि करते हुए कहा था कि सुबह करीब 5-5:30 बजे कौंदियारा थाना इलाके में विजय उर्फ उस्मान पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। इससे पहले 27 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी अरबाज धूमनगंज थाना इलाके में नेहरू पार्क के जंगल में पुलिस के साथ एक एनकाउंटर में मारा गया था। इस एनकाउंटर में धूमनगंज थाना प्रभारी राजेश मौर्य भी घायल हुए थे। आपको बता दें कि 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षाकर्मियों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये पूरी घटना आसपास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जिसकी मदद से ज्यादातर शूटरों की पहचान हो गई है। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने घटना के अगले दिन धूमनगंज थाने में पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक के 2 बेटों, अतीक के साथी गुड्डो मुस्लिम और गुलाम और 9 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। तो आपको बताते हैं कि आखिर असद अहमद कौन है। असद गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद का तीसरा बेटा है। कहा जाता है कि पिछले साल अगस्त में अतीक के खूंखार गैंग की बागडोर अपने 2 बड़े भाइयों के अदालत में आत्मसमर्पण करने के बाद संभाला। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक असद लखनऊ में काम करता था, जहां से उसने एक टॉप स्कूल से 12वीं कक्षा पास की, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए वो विदेश न जा पाया क्योंकि उसके परिवार के आपराधिक इतिहास की वजह से उसका पासपोर्ट क्लियर नहीं हो पा रहा था। उमेश पाल हत्याकांड से पहले वो पुलिस के रडार पर नहीं था। असद पर अब उसके परिवार के किसी भी अन्य सदस्य की तुलना में सबसे ज्यादा यानी कि 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। उसके पिता गैंगस्टर अतीक अहमद गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, जबकि उसका चाचा अशरफ यूपी के बरेली जेल में बंद है। उसकी अनुपस्थिति में अतीक के 2 बड़े बेटे उमर और अली पिछले कुछ सालों में खूंखार गैंग को लीड किया करते थे। वहीं असद उस वक्त पढ़ाई कर रहा था। पुलिस को शक है कि असद ने उमेश पाल की हत्या की योजना बनाने के लिए जेल से अतीक और अशरफ के निर्देश लिए थे, जिसके साथ अहमद परिवार की लंबे समय से दुश्मनी चल रही थी। कहा जाता है कि असद ने अन्य शूटरों के साथ एक एसयूवी से निकलते हुए और पिस्तौल के साथ उमेश पाल पर गोली चलाते हुए सीसीटीवी कैमरों में देखा गया है। अतीक का सबसे बड़ा बेटा उमर 2018 में उस वक्त सुर्खियों में आया था जब उसने लखनऊ में एक प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल का अपहरण किया था। बाद में रंगदारी नहीं देने पर जायसवाल पर हमला किया गया था। अतीक के दूसरे बेटे अली पर भी हत्या की कोशिश और रंगदारी के मामले दर्ज हैं। जांच एजेंसियों द्वारा इनाम घोषित किए जाने के बाद दोनों भाइयों ने पिछले साल जुलाई में कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्हें डर था कि यूपी पुलिस उनका एनकाउंटर कर देगी। यूपी पुलिस के अधिकारियों को शक है कि इसके बाद ही असद ने अतीक गैंग की भागदौड़ संभाली थी। अतीक के 2 और बेटे आजम और अबान, जो नाबालिग हैं, दोनों क्रमशः 10वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। आजम और अबान वर्तमान में एक जुवेनाइल सेंटर में बंद है। प्रवीण भी उमेश पाल मामले में आरोपी है और लापता बताया जा रहा है। कुछ लोगों को शक है कि उमेश पाल की हत्या करने के बाद असद नेपाल चला गया है। यूपी पुलिस ने उसके तलाश में बड़े स्तर पर छापेमारी शुरू कर दी है। टीम अलबेली दुनिया।